30 जनवरी 2026 को जब एप्स्टीन फाइल के 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरों को जब खुलासा हुआ ना, तो ऐसी गंदगी बाहर आई जिसमें नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े बड़े नायक शामिल थे। लेकिन इन सभी के पीछे 2005 का ऐसा राज छिपा है जो आपके किसी ने नहीं बताया होगा, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो यह है द डार्क साइड ऑफ डार्क सिस्टम एपिसोड नंबर 3। इससे पहले कि सरकार इस वीडियो को डिलीट करवा दे, फैला दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। खैर, कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब पहली बार इंसान ने केस फाइल किया था। एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बच्ची के साथ फिजिकल करके उसका हैरेसमेंट किया था। साल 2006 में जब जेफरी एप्स्टीन को पुलिस अरेस्ट करती है और वह उसी दिन $3000 का फाइन देकर छूट जाता है। अब तक वह समझ चुका था कि जुडिशरी की चुंगल में फंसने वाला है, इसलिए वह अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे बड़े वकीलों को टीम में हायर करता था। और साल 2008 में फिर इस दरिद्र के खिलाफ 2 बच्चों के पेरेंट्स केस फाइल करते हैं। तब इस राक्षस को 18 महीने की जेल हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मानव रूपी शैतान को रोज 12 घंटे के लिए जेल से रिलीज किया जाता था अपने पर्सनल काम के लिए। 18 महीने की जेल के बाद जब वह बाहर आता है, तब अगले 10 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एप्स्टीन इसी साल में अपने वकीलों पर 500 करोड़ खर्च करता है। 2019 में जब यह केस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, तब पुलिस उसको फिर से अरेस्ट करती है। इस बार वह बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। एक हफ्ते बाद उसके वकील को $100 मिलियन मतलब 900 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं कि इतने पैसे ले लो और उसको फिर से बेल दे दो। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह है कि कोर्ट जजेस इस ऑफर को कंसीडर भी करते हैं, लेकिन उसमें से एक जज अड़ा रहा और उसने यह ऑफर को ठुकरा दिया। अब जरा सोच के देखो, सारे गवाह और सबूत के खिलाफ होने के बाद भी जेफरी एप्स्टीन 15 सालों तक बचता रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के दम पर, वह भी अमेरिका में, जहाँ का लीगल सिस्टम सबसे ज्यादा पावरफुल है। और आज तो सारे बड़े लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। सोचो, जिस देश का प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल से जुड़कर रंगरलियां मनाता हो, उस देश की आम जनता का क्या हाल होगा। फिर भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि विपक्ष के कोई सुनता नहीं है और मीडिया को नेताओं के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। तो सवाल करेगा कौन? जब हम जैसे क्रिएटर सवाल करते हैं तो अकाउंट डिलीट करवा दिया जाता है। सोचो, यह है डेमोक्रेसी। इसलिए मेरी आवाज को सपोर्ट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना।